हेलो माय डियर, गुड मॉर्निंग। हाउ योर प्रिपरेशन इज रनिंग माय डियर? कैसे चल रही है आपकी तैयारी? सही है। टुडे इट इज़ लेक्चर 14 नाउ। हमने कहा था कंपाउंड एंगल में लगभग 15 क्लासेस जाएंगे, तो ये उसका सेकंड लास्ट आज आपका लेक्चर है कंपाउंड एंगल का। मेरी कोशिश है कि जितने भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन किसी भी सीट का हो, डीपीपी का हो, उस सब मैं क्लास में सॉल्व करवा दूं और एक सिस्टमेटिक वे में आपको सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ उसे बनवा दूं, और ताकि आप जब जब आप उस टॉपिक को देखेंगे, जैसे जैसे आप लाइव देख रहे हो या अलग से वॉच करते हो बाद में वीडियो लेक्चर को, आपको सूटेबल लगे, आपको अच्छा लगे। ओके, तो आज का क्वेश्चन तो देखते हैं क्या। क्वेश्चन फर्स्ट ये रहा आपके स्क्रीन पे आपके सामने। देखिए, ऐसे क्वेश्चन हमने करवाए हैं, खूब ऐसे क्वेश्चन हमने करवाए हैं। इसमें हिट एंड ट्रायल लगाना आपको है। आपको देखो कैसे करना, बहुत सारा मेथड है। या तो हम इस cos 4 को cos 2 में इसको पूरा बदल दें, एक तरह का नेचर ले आए, सही है ना, उससे इक्वेट करेंगे। लेफ्ट में भी cos 2 थीटा आ जाए, cos 4 थीटा आ जाए, उसको दोनों को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेट कर लेंगे। दूसरा रास्ता है, कहाँ इस सब चक्रों में पढ़ना है बच्चे, दूसरा रास्ता अपने पास है सॉल्यूशन में कुछ नहीं करने का। अगर ये आइडेंटिटी है, क्या है, अगर ये आइडेंटिटी है तो हर वैल्यूज पे सही होगा। तो एक काम करते हैं, अपन मानते हैं थीटा बराबर 0, थीटा बराबर 30 डिग्री एंड थीटा बराबर 60 डिग्री, या 90 मान सकते हैं। आइए 60 डिग्री मान लिया। ये तीन रिलेशन ले लिया आपके साथ, एक बार 0 लिया, एक बार 30 लिया, एक बार 60 लिया। जो भी वैल्यू लोगे, चूँकि आइडेंटिटी है तो इसको सेटिस्फाई होना पड़ेगा, सही है ना। हमने बताया था डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में यही है कि वो हर वैल्यू से सेटिस्फाई होगा। इक्वेशन के साथ क्या है, अपने ही वैल्यू के साथ, अपने ही रूट के साथ जस्टिफाई होगा। अब देखिए, तो हमने जब 0 ले लिया बच्चे, थीटा 0 ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका A0 cos 0, फिर से 1, वहाँ भी 1, A1 एंड A2, ये वैल्यू आ गया और यहाँ से हो गया अपने पास 1। ये हो गया आपका कंडीशन नंबर 1, सही है। अब आता हूँ मैं 30 की बात करता हूँ, तो जरा देखो, तो 30 लेता हूँ। 30 90 भी ले सकते थे, 90 लेने से फ़ायदा क्या था, 90 इंटू 2 180। 45 लेते तो आसान हो जाता, कुछ पार्ट 0 हो जाता यार, है ना। चलिए कोई बात नहीं, आइए लेते हैं। अब 30 ले लिया हमने, तो 30 ले लिया तो यहाँ से हो गया फिर से हमारे पास A0। इसकी बात करोगे, A1 इंटू 30 लिया हमने, तो क्या हो गया, ये हो गया आपका 60। तो 60 कितना, cos 60 होता है हाफ दिस बाय 2, एंड A2 30 100 20 से 120 120 हो गया। तो ये हो गया अपने पास माइनस में हाफ, क्या हो गया, ये अपने पास हो गया माइनस में दिस बाय 2, और दिस बराबर 30 लिया हमने, यहाँ से फिर से अपने पास हो गया हाफ, ये अपने पास हो गया अपने पास हाफ, सही है ना। तो हाफ का पावर कितना, cos 30 होता है आपके पास, सॉरी cos 30 √3/2, cos 30 होता है √3/2 बच्चे। cos 30 हो गया आपका √3/2, उसका पावर 4 करेंगे तो ये हो गया आपका 9/16, ये हो गया आपका नंबर 2। अब इसकी बात करोगे, एक बार फिर से लिखोगे 60 लिखोगे, तो आइए 60 लिखेंगे तो फिर देखते हैं क्या है, बात क्या बनेगी। 60 से अच्छा मैं लिखता हूँ 45, कम से कम कुछ इसका वैल्यू आसान हो जाएगा यार, कुछ वैल्यू कम हो जाएगा। मैं 45 लिखना चाहता हूँ। जब खुद ही लिखना है तो 45 लिखो, तो रास्ते आसान हो जाएंगे आपके। यहाँ लिख दिया हमने 45 डिग्री। अब चेक करो, A0 बिल्कुल सही है। A45 लिखोगे तो 45 इंटू 2 90 हो गया, cos 90 0 होता है, ये हो गया अपने पास साफ, ये भाई साहब हो गया साफ। इसकी बात करोगे तो 45 इंटू 2 90, इंटू 2 कितना हो गया, 180 हो गया, cos 180 होता है -1, ये हो जाएगा अपने पास A0 माइनस A2। दिस इक्वल्स टू 45 में अपने पास 1/√2 का स्क्वायर करोगे, ये अपने पास हो गया 1/4, सही है ना। ये अपने पास तीन कंडीशन आ गए, तीनों को सोल्व करना है और A0 इसका वैल्यू चाहिए। अब मैं एक काम करता हूँ बच्चे, मैं लिखता हूँ फर्स्ट से, देखो तो A0 और A2 हमारे पास किससे किससे लेंगे कंडीशन, तो फर्स्ट के साथ लिया जाए, फर्स्ट के साथ लिया जाए इसको। आइए, ये हो गया अपने पास थर्ड नंबर, तो थर्ड नंबर अपने पास हो गया। इसको मैं ऐड करता हूँ फर्स्ट के साथ, तो देखिएगा फर्स्ट के साथ ऐड करूँगा
ये यहाँ से कैंसिल, क्या बच गया, ए ज़ीरो हो गया, 2a0, ओके, प्लस ए वन दिस इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चे, फर्स्ट और थर्ड को ऐड किया था, ये हो गया आपका 5/4, ये अपने पास हो गया 5/4। नेक्स्ट, अब a0 a1 में रिलेशन आ गया। अब मैं कहता हूँ a0 a1 है तो फर्स्ट सेकंड को ऐड करो, तो फर्स्ट सेकंड को ऐड करोगे तो इसमें आपको 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया कैंसिल, a/2 और a0, ये हो गया आपका 3/2 ऑफ a0, राइट ना। अगेन हो गया a/2 और यहाँ से फिर से a/2, ये हो गया हमारे पास a1/2 था हमारे पास, तो ये हो गया अपने पास a1, और ये वैल्यू अपने पास कितना हो गया, ये वैल्यू हो गया, देखो तो कितना, 1/2 है तो 8 और 8 16 17 17/16, ये हो जाएगा आपका 17/16। कैसे भाई, हाफ को यहाँ लाओगे तो 1/2, नीचे यहाँ पे एलसीएम में 16 है, तो 16 बनाने के लिए ऊपर 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 नीचे 16 हो गया, ठीक है, 8 9 17, 17/16 हो गया। अब यहाँ से इसको ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे, बात बन जाएगी। अब यहाँ से उसको माइनस कीजिए, ये हो गया आपके पास साफ, दिस हो गया आपके पास, हो गया कितना, a0/2। अब देखो यहाँ से क्या हो गया, इसको लिखो 4, यहाँ पे यहाँ लिखोगे 4, तो 20/16 माइनस 70 दिस, तो 3/16, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका 3/16, यहाँ से कट करोगे तो ये हो गया आपके पास 8, तो a0 अपने पास हो गया 3/8, सही है, a0 अपने पास आ गया 3/8। अब निकालिए a1 का वैल्यू, तो a1 अपने पास हो गया बच्चे कितना, 5/4, a1 अपने पास है, a1 अपने पास है 5/4, देखिएगा a1 अपने पास था, a1 अपने पास था 5/4, कैसे 1/4 प्लस 1, बिल्कुल सही है 5/4, a1 का कंडीशन आया था 5/4। अब देखो उसे क्या किया आपने वहाँ से, ठीक है, फर्स्ट में आपके पास 5/4 था, अब मुझे a1 चाहिए, तो a0 हमने लिख दिया, तो यहाँ हो गया कितना, a0 हो गया आपके पास कितना, यहाँ से वैल्यू दोगे तो 2 × 3/8, तो ये हो गया 3/4, 5/4 में से 3/4 गया 2/4, ये अपने पास हो गया हाफ, सही है ना। अब चेक कर सकते हो आप, तो यहाँ से हो गया आपके पास a1 हो गया हाफ, और a0 हो गया आपके पास कितना, 6/4, तो 3/4 और 2/4 5/4, बिल्कुल सही है। तो ये अपने पास a0 आ गया, ये भी आ गया बच्चे। अब मुझे तो a2 चाहिए, अब मुझे a2 भी चाहिए, a2 बताओ क्या लिखोगे, तो आइए a0 हमारे पास है हाफ, a1 है 3/2, ये हमारे पास है 3/8, और a1 हमारे पास हाफ है, ये अपने पास हाफ है बच्चा, हाफ है मतलब हो गया 4 यहाँ भी 4 यहाँ भी, 4 3 7 7/8 हो गया। अब 1 में से 7/8 जाएगा, तो ये हो गया अपने पास 1/8। अब देखिए बस कुछ नहीं किया, अब देखो बच्चे कैलकुलेशन था ये, अब यहाँ से कैलकुलेशन ख़त्म हो गया, अब इसको ठीक करोगे आप। अब देखिए आपका चाहिए आंसर क्या, आपको आंसर चाहिए यहाँ से इसका वैल्यू चाहिए, तो अब इसका वैल्यू देता हूँ मैं, इसका वैल्यू अपने पास आ गया कितना, देखिएगा a0, तो देखिए a0 कितना है, a0 है 3/8, ये अपने पास हो गया 3/8। a1 a2 कितना है, a1 a2 हो गया 1/16, ये हो गया 1/16, 8 2 16 दिस, ये बन गया आपके पास 6, ऑप्शन हो गया आपका 6, ये आंसर हो गया सी, दिस इज द राइट आंसर माय डियर। फिर से समझेंगे आप, फिर से समझेंगे, अगर परेशानी हो, मैंने कहा बच्चे क्वेश्चन में ये हमारे पास आइडेंटिटी है, तो आपके पास दो रास्ते हैं, या तो cos 4 थीटा को, cos का पावर 4 थीटा को ऐसा सेट करो कि आपका cos 2 थीटा cos 4 थीटा आ जाए, उससे आप इक्वेट कर सकते हैं सेम नेचर ऑफ द वेरिएबल को, तो a0 a1 a2 ये सब वैल्यू आ जाएगा। दूसरा रास्ता है, अगर ये आइडेंटिटी है तो अपने हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होगा। एक वैल्यू हमने दे दिया 0, एक वैल्यू हमने क्या दे दिया बच्चे, एक वैल्यू हमने दे दिया 30 डिग्री, एक दे दिया 45 डिग्री,
इससे क्या हो गया, अब उसका कैलकुलेशन आसान हो गया। सही है ना? आर यू गेटिंग ऑल? आई एम जस्ट वॉचिंग योर नोटिफिकेशन। आप इसे देखते रहें, उतारते कॉपी करते रहेंगे आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करोगे आप, सॉल्यूशन की बात करें। देखिए क्वेश्चन 2 में आप क्या करेंगे ये कंडीशन हमारे पास दिया हुआ, इसका एक्स का डोमेन, वैल्यू ऑफ दिस चाहिए बच्चे। तो वैल्यू ऑफ दिस चाहिए, जब हमारे पास m का वैल्यू गिवन है, तो यहाँ मैं लिखता हूँ एक्सप्रेशन, ये लिखेंगे आप m इक्वल्स दिस लॉग आपका दिस वैल्यू, सेक को बदल दो tan में, तो 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, दिस वन, ये कंडीशन आ गया। अब कुछ नहीं करने का, यहाँ m लिखोगे तो tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर प्लस 2, यहाँ लिखोगे tan स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 2। अब ये हो गया क्या बच्चे, अब यहाँ लिखोगे क्या, ये m हमारे पास है, ये tan x प्लस कॉट एक्स का हो गया होल स्क्वायर, और यही वैल्यू तो हमारे पास m है दिया हुआ, यही वैल्यू m है बच्चे। इसी को लिख सकते हैं आप ऐसे, ये अपने पास था m स्क्वायर, अब बेस में हमारे पास m है बच्चे, तो वैल्यू हो गया प्लस 2, वैल्यू हो गया प्लस 2, आंसर इज बी। ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन हो गया बी। सही है ना? लॉग में आप जानते हैं ना, लॉग में x टू द पावर m अगर है बच्चे, बेस में e है, तो यहाँ क्या होता है, ये पावर मल्टीपुल होता है, तो m लॉग ऐसे लिखोगे x बेस e, ये हो गया अपने पास, ये लिखोगे अपने पास, क्या लिखोगे, m लॉग x बेस e, ये लिखा है अपने पास दिस वन। तो ये अपन चलेंगे, जब लॉग चलेंगे इसके बाद टॉपिक आएगा लॉग, तो वहाँ से लॉग को पूरा डिफाइन करेंगे ताकि कहीं परेशानी आपको नहीं हो। बट ये बेसिक लॉग है जो हमने यूज़ किया आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ये रहा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या करना। आइए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एंगल सेटिस्फाइंग द इक्वेशन दिस। फिर से लॉग आपके पास आ गया है ना। तो देखो क्या करो बच्चे, आपको मैं एक रूल बताता हूँ। रूल क्या बताता हूँ, लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी, आप जानते हो ये हो जाता है लॉग ए इंटू बी इंटू सी हो जाता है। सही है ना? सबका बेस सेम होना चाहिए, सबका बेस सेम है तब। इसे हटाइए, अब मैं इसको फिर से लिखता हूँ क्या, अब इसको लिखता हूँ बच्चे फिर से। अब देखिए मैं क्या लिखता हूँ, मैं यहाँ हमारे पास क्या है, लिखता हूँ एक्सप्रेशन, नो इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ लिखूंगा मैं 4, ये अपने पास है 4 लॉग 2 का पावर 4, ये हो गया आपका cos 2x, ये हो गया 2 लॉग 2 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा sin x log 2 cos x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब कुछ नहीं करने का, अब क्या कर बच्चे, ये जो हमारे पास 4 है कैंसिल हो गया, बेस का जो 4 है बाहर आ जाता है, ऐसे ऐसे लिखोगे log x बेस y टू द पावर m, ये हो जाएगा 1/m log x बेस y, ये कंडीशन होता है बच्चे। अब देखो क्या किया, यहाँ से 4 4 हो गया साफ, ये बन जाएगा log cos 2x बेस 2, यहाँ से 2 2 साफ हो गया, ये हो गया आपका log sin x बेस 2 log cos x बेस 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब कुछ नहीं करने का, अब यहाँ से देखो क्या करोगे, अब यहाँ से मुझे इसका वैल्यू चाहिए, log log एक साथ है, तो अब मैं लिखता हूँ क्या, log sin x cos x एंड cos 2x बेस 2 अपने पास है, दिस इक्वल्स टू -3। अब एक काम करना बच्चे, यहाँ पे लगाता हूँ 2, तो अपॉन हो गया आपके पास 2। इससे फ़ायदा क्या मिलेगा, इससे फ़ायदा मिलेगा, ये वैल्यू हो गया sin 2x, फिर से लगाओ 2, फिर से लगाओगे 2, अब ये वैल्यू हो गया आपका sin 4x। सही है ना? यहाँ से अब देखो क्या करना, ये हो गया log sin 4x बाई 4 इक्वल्स टू -3, बेस अपने पास 2 है, फिर से थोड़ा सा log में आइए, log लिखूंगा मैं x a
यहाँ b, ये p लिखूंगा, लॉग हटाओगे तो a इक्वल्स टू b टू दी पावर p होता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ मुझे क्या करनी है, यहाँ मुझे करना क्या बच्चे, देखोगे गौर से। अब यहाँ देखो क्या करना, यहाँ से लॉग हटाओगे तो साइन 4x बाई 4 2 का पावर -3, ये हो गया आपका 1/8। ये बन क्या गया, ये हो गया साइन 4x, ये बन गया भाई साहब हाफ। और हमें चाहिए क्वेश्चन में क्या था, जरा गौर से देखिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन में चाहिए था आपके पास, देखो क्वेश्चन में क्या है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एंगल सेटिस्फाइंग दिस। इसका स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एंगल चाहिए था जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो। अब कुछ नहीं करने का, देखो क्या अपने पास आ गया, अपने पास देखिए क्या अपने पास आ गया। अब यहाँ से अपन वैल्यू लेंगे, ये हमारे पास हो गया साइन 30 डिग्री, सही है ना। तो 4x बराबर हो गया 30 डिग्री, तो x अपने पास क्या हो गया बच्चे 7.5 डिग्री। ये आंसर हो गया, दिस इज योर आंसर माय डियर, ये आपका आंसर हो गया। तो आंसर ऑप्शन क्या हो गया, देखिए तो ऑप्शन आपके पास क्या था, यहाँ से ऑप्शन अपने पास था 7.5 डिग्री, ये आपके पास ऑप्शन था, ऑप्शन हो गया बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, तो देखिएगा इस क्वेश्चन में अपने को कंडीशन लेना पड़ेगा। जरा सा देखिएगा, यहाँ 46 एंगल है और यहाँ 1 है, यहाँ 47 है, यहाँ 2 है, तो 47 2 है, मतलब रिलेशन किससे है 45 से है और माइनस में है। आपको क्या करना है, a माइनस बी इक्वल्स टू 45 ले लिया आपने, ले लिया ना, बिल्कुल ले लिया आपने। tan लगा दो, ये हो जाएगा tan a माइनस बी इक्वल्स टू 1, ये हो जाएगा आपका tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b, दिस इक्वल्स टू 1। अब हो क्या गया, tan a माइनस tan b माइनस 1 इक्वल्स टू 1 प्लस tan a tan b, ये कंडीशन बन गया। अब यही तो कंडीशन हमारे पास हो, तो ये जो दिया हुआ है बच्चे, ये जो दिया हुआ हमारे पास है, इसी का तो वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे, यही वैल्यू दिया हुआ है। अब उस क्वेश्चन को मैं लाता हूँ उठा करके। अब जब देखिए इस क्वेश्चन को क्या है अपने पास, ये क्वेश्चन हमारे पास ऐसे है। तो यहाँ से क्या लिखूंगा मैं, एक्सप्रेशन लिखता हूँ क्या, ये लिखूंगा tan 46 माइनस tan 1 डिग्री माइनस 1 इंटू tan 47 डिग्री माइनस tan 2 डिग्री माइनस 1 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक जाएगा ये जाएगा tan 89 डिग्री माइनस tan 44 डिग्री एंड माइनस 1। अब कुछ नहीं करना, देखो सबका रिलेशन 45 से है, तो ये कंडीशन हमने ये फॉर्मूला लगा देनी है, tan a माइनस tan b माइनस 1 बराबर दिस। ये वैल्यू अपने पास क्या हो गया, ये वैल्यू अपने पास हो गया, क्या लिखेंगे देखिएगा, यहाँ से ये हो गया tan a tan b, इस तरफ जाएगा ऐसे तो माइनस 1 ना, यहाँ इसको ठीक करोगे ये 1 नहीं आएगा, दिस हो गया बच्चे। यहाँ से अपने पास आ गया ये कंडीशन, ये हो गया tan a माइनस tan b, राइट में चला गया 1 के साथ, उसका 1 लेफ्ट मिलाओगे, ये बचेगा tan a tan b। यहाँ से क्या बचने वाला है, ये बचने वाला है tan 46 tan 1 डिग्री, tan 47 tan 2 डिग्री, tan 48 tan 3 डिग्री, this one tan 88 tan कितना, tan 88 लाओगे तो वहाँ से आ जाएगा 43 डिग्री एंड tan 89 tan 44 डिग्री, 89 साथ 44। देखो तो जरा सा गौर से, अब देख बच्चे अभी आपको क्या हो गया यहाँ से, अब जरा गौर से देखिएगा, इसका 46 इसका 44, ये हो गया 1, इसका 47 इसका 43, ये हो गया 1। उसी तरह से ये वाला ये जो पार्ट है इसके साथ 1, ये जो पार्ट है इसके साथ 1, ये जो पार्ट है किसी के साथ 1, ऐसे ऐसे चलते चलेंगे, आपका रिलेशन आएगा क्या
फाइनली ये वैल्यू अपने पास आ गया 1। क्या आ गया? ये वैल्यू अपने पास आ गया 1। तो यहाँ पे हो गया आपका, ये हो गया 2 का पावर 0 हो गया, तो n का वैल्यू हो गया 0। यही आपका आंसर हो गया, ऑप्शन हो गया ए। ये आपके आंसर्स हो गए। सही है ना? अच्छे क्वेश्चन है, आ रहा मजा? सो थम्स अप साइन, सो योर थम्स अप साइन। ओके बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन भी बेहतरीन क्वेश्चन है आपके पास। देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा है, इसे कॉपी करते चलें आप, इसे कॉपी करते चलेंगे आप, अच्छा रहेगा। अब यहाँ लिखता हूँ मैं क्या, सॉल्यूशन। देख बच्चे, अपने पास क्या है, एफ के दिया हुआ है, आपको इसका वैल्यू चाहिए, इसका वैल्यू चाहिए। तो मैं लिखना चाहता हूँ फंक्शन ऑफ 4 ऑफ एक्स और फंक्शन ऑफ f6 ऑफ एक्स। इसका पहले वैल्यू निकाल लो। f4 है तो यहाँ हो गया आपका 1/4, एक k के प्लेस पे 4 आ गया, ये हो गया आपका sin 4x प्लस cos 4x। सही है ना? अब इसके बाद क्या करो, इसे ठीक करो आप। माइनस में 1/6 ऑफ sin 6x cos 6x, ये कंडीशन बना। अब इसे खोल दीजिए आप, अब इसे ब्रेक कीजिए बच्चे। अब इसे खोलेंगे तो 1/4 ऑफ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता है 1, याद है ना? यहाँ लिखता हूँ मैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। बिल्कुल सही है। और यहाँ से आ गया 1/6 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्म में क्या होता है बच्चे? ए क्यूब प्लस बी क्यूब आपके पास होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये कंडीशन अपने पास हो गया। अब यहाँ से लिखोगे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो गया 1, है ना? उसके बाद क्या हो गया, साइन 4x कॉस 4x माइनस में कितना, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो माइनस में साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स। ये अपने पास आ गया। अब इसे फिर से ब्रेक करो आप, अब इसको फिर से ब्रेक कीजिएगा। अब देखो मैं क्या करता हूँ इसको, अब इसे फिर से ब्रेक करो आप। 1/4 ऑफ, ये तो हो गया 1 आपके पास, ये अपने पास हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1/6 ऑफ, इसकी बात करोगे ये फिर से हो गया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम, ये अपने पास हो गया 1 माइनस 3 टाइम साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब जरा चेक करो आपके पास जो वैल्यू चाहिए वो वैल्यू आया क्या। तो देख तो बच्चे क्या हुआ, ये पार्ट आपका कट जाएगा, -1/2 ऑफ दिस अब +1/2 ऑफ दिस कैंसिल हो गया ये, तो बच गया आंसर में 1/4 और -1/6। तो देखो तो 6 में से 4 गया हो गया 2, 2/24। सही है ना? 2/24 हो गया आपका 1/12। ये आपके आंसर हो गए। अब देखिए आपका सही क्या था, अब आपके पास सही था ये कंडीशन लॉग में। अब मुझे क्या चाहिए, लॉग में ये कंडीशन चाहिए, इसको मैं ठीक करता हूँ, थोड़ा सा छोटा करता हूँ। तो देखो चाहिए अपने पास, अब यहाँ से ये कंडीशन अपने पास आ गया। अब ये कंडीशन अपने पास आया बच्चे। अब मुझे क्या चाहिए देखो तो, ये चाहिए था log 2√2। इसका वैल्यू क्या हो गया, इसका वैल्यू अपने पास हो गया 1/12। 1/12 को लिख सकते हैं 1/2√2 का स्क्वायर, तो यही अपने पास हो गया। इसको लिख सकते हो आप 2√2 पावर -2, ये हो गया आपका 2√2। 2√2 या 2√3, 2√3, 2√3 है ना? ये हो गया 2√3, 2√3, 2√3। यहाँ भी अपने पास आ गया 2√3। आंसर अपने पास हो गया -2। ये आपके आंसर्स हो गए। अब आप चेक करेंगे आपका जो आंसर है वो आपका आंसर क्या है। तो देखिए आपने आंसर क्या है, आपका आंसर है डी। सही है ना? ये आपके पास ऑप्शन हो गए, ये आपके पास ऑप्शन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे आपके सामने। अब ये एक मस्त क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन देखने में सिंपल लग रहा है,
मैं चाहता हूँ इसे आप बनाइए, आप बनाएंगे आपसे नहीं बनेगा, मुझे पता है, ये बन भी सकता है, इसी का बनाइए से। तो देखो द वैल्यू ऑफ कॉसेक 10 डिग्री है, कॉसेक 50 है और कॉसेक 70 है। अपन किसी का वैल्यू नहीं जानते, जानते हैं क्या? नहीं जानते ना। इसको ट्रांसफ़र करके लाएंगे, इसे ट्रांसफ़र करना पड़ेगा एक नए वैल्यू के फॉर्म में। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, क्या देखोगे, मुझे क्या लिखनी है सॉल्यूशन में, इसका वैल्यू लिखोगे एक्सप्रेशन, इसे लिख दिया हमने 1/sin 10 डिग्री, 1/sin 50 डिग्री और 1/sin 70 डिग्री, ये लिख दिया बच्चे हमने ऐसे, ये इसका वैल्यू लिख दिया। अब कुछ नहीं करने का, अब साइन को बदल दो, अब कॉस में अच्छा रहेगा, तो साइन को चेंज किया जाए कॉस में, ये हो गया आपका cos 80, cos 40 और यहाँ से क्या हो गया 1/cos 20 डिग्री। अब इसको एलसीएम ले लो बच्चा, एलसीएम लोगे तो फायदा क्या हो गया, ये हो गया cos 20, cos 40, ये हो गया cos 80। देखो तो एंगल सब डबल डबल है क्या, 20, 40, 80 एंगल डबल आ गया आपने, आपके पास एंगल आपके पास डबल डबल आ गया, तो कैलकुलेशन आपके लिए आसान हो गया। अब ऊपर आइए, देखिए क्या कीजिएगा, यहाँ से आ गया 20, 40, ये हो गया आपका cos 40 एंड cos 20, बिल्कुल सही है, प्लस 80, 20, ये हो गया cos 80 एंड cos 20, माइनस ये हो गया cos 80, cos 40, cos 80 एंड cos 40, ये हो गया बच्चे। कुछ नहीं करने का, आपको अपने मर्जी से, यहाँ पे आपको अपने मर्जी से ऊपर नीचे 2 लगा दीजिएगा, यहाँ 2 लगा दोगे, यहाँ 2 लगा दोगे, यहाँ 2 लग जाएगा। आपका फ़ायदा क्या हो गया, अब देखिए यहाँ से फ़ायदा क्या हुआ आपके पास, है ना, यहाँ से 2 लगा दिया। अब इसको ब्रेक करता हूँ मैं, अब इसको ब्रेक करता हूँ मैं, खोलता हूँ इसे। अब देखते हो बच्चे क्या हुआ, ऊपर को ब्रेक करोगे 2 cos A cos B, क्या होता है बच्चे, cos A प्लस B cos A माइनस B, तो ये हो गया cos 60 और क्या हो गया cos A माइनस B cos 20, बिल्कुल सही है, प्लस इसको ऐड करोगे तो cos 100, 2 cos A cos B, तो cos A प्लस B हो गया cos 100, है ना, ये अपने पास हो गया cos 100, अब प्लस cos 60, cos A प्लस B cos A माइनस B, सही है ना, माइनस इसकी बात करोगे तो ये क्या हो गया cos 120 प्लस cos 40, ये कंडीशन अपने पास आ गया। अब जरा देखिए कि कुछ कुछ कटने लायक है क्या, तो देखेंगे क्या यहाँ से कुछ कटेगा, आइए कटने लायक है लगता है, तो आइए ठीक करता हूँ मैं इसे, देखिए बच्चे ठीक क्या करेंगे। अब इसको मैं लाता हूँ यहाँ से, अब cos 60 होता है आपके पास कितना, हाफ, ये होता है माइनस हाफ, तो ये हो गया प्लस हाफ, प्लस हाफ हो गया, ये अपने पास हो गया प्लस हाफ, तो यहाँ हो गया अपने पास ये भी हो गया हाफ, क्या बच्चे ये भी हो गया हाफ, ये भी हो गया हाफ, ये भी हो गया अपने पास प्लस हाफ में, तो ये हो गया अपने पास 3/2 प्लस cos 20 माइनस cos 40, और यहाँ से क्या हो गया, इसको लिख सकते हो आप माइनस cos 180, या हो गया cos 180, ये हो गया आपका cos 80, 180 माइनस 100 जाएगा तो 80 हो गया दिस वन। इसकी बात करोगे यहाँ अपने पास है दिस 2 cos 20 cos 40 cos 80। अब जरा गौर से देखो बच्चे, इसको मैं साइन से मल्टीप्लाई करूँगा, ये लगता है पूरा ही कैंसिल हो जाएगा, ये अपने पास आ जाएगा 8, ठीक है ना। अब जरा इसको ब्रेक किया जाए, इसको खोल दिया जाए पहले, इसे मैं खोलता हूँ बच्चे, देखोगे 3/2 प्लस ये हो गया आपका cos 20 माइनस इसको माइनस बाहर निकाल लो, ऐसे निकाल लो, दोनों का एडिशन बाय 2, 8 4 12, ये हो गया cos 60 2 टाइम cos C प्लस cos D, 2 cos C प्लस D/2, 8 4 12, तो 60 हो गया। और cos दिस cos 20
ये हो गया आपका cos 20 डिग्री। अब देखते हो बच्चे, इसके साथ ये साफ, इसके साथ ये साफ, बिल्कुल साफ हो गया। ये बन गया आपका 2 cos 20 cos 40 एंड cos 80। अब देखिए बच्चे क्या बना आपके पास। अब आपके पास देखो कितना आसान क्वेश्चन बन गया, ये कितना शानदार बन गया बेबी। अब यहाँ से अपने पास है 3/2। इसकी बात करोगे तो मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ, आइएगा 2 sin 20 cos 20 cos 40 cos 80। जब भी आपका हमने कहा था एंगल डबल डबल में हो cos का, तो लिस्ट एंगल को साइन से मल्टीप्लाई करने का। तो यहाँ पे अपने पास ऊपर कैंसिल हो गया बच्चे, ये बच गया आपका sin 20 ले लिया आपने दिस वन। अब इसे कट करोगे, इसे काटोगे आप, ये हो गया आपका 2 sin दिस है, ये हो गया आपका sin 40। एक 2 और लगाइएगा, एक 2 यहाँ आ जाएगा। अब ये अपने पास हो गया sin 80। एक 2 और लगाइएगा, इसके साथ हो गया sin 160। ठीक है, यहाँ पे पास 2 आ गया। अब sin 160 इसके साथ कैंसिल हो गया बच्चे, और ये 2 यहाँ से कैंसिल हो गया। आंसर हो गया आपका 6। देखिए आपके पास आंसर क्या था, आपका पास आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया 6। आंसर अपने पास कुछ नहीं था, इसका आंसर हो गया 6। ये आंसर हो गए। ये तरीका हो गया आपका बनाने का। ये क्वेश्चन रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देख पा रहे हैं आप, गौरव सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे। अब देखिए क्वेश्चन कंप्रहेंशन बेस का क्वेश्चन है, और जल्दी एक बड़े क्वेश्चन को उठा करके आपके सामने डाला गया है, और इसमें बहुत सारी बात करूंगा मैं, रिसर्च की बात करूंगा मैं, एफ डैश थीटा भी दिया हुआ है, मतलब डिफ्रेंशिएशन की बात भी करूंगा मैं, है ना। बट बेसिक डिफ्रेंशिएशन है, परेशान होने का नहीं है। अब देख बच्चे, पहले क्या चाहिए हमारे पास क्वेश्चन में है एक्स वाई जेड का वैल्यू दिया हुआ अपने पास है, ऐसे ये दिया हुआ हमारे पास है, बिल्कुल सही है। अब चाहिए क्या, फर्स्ट क्वेश्चन चाहिए हमारे पास। फर्स्ट जो क्वेश्चन है ये चाहिए हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड। क्या है ये x प्लस वाई प्लस जेड, इसको ब्रेक करोगे तो साइन थीटा प्लस 4π/3 एंड साइन थीटा प्लस 8π/3। इसे ठीक करोगे, इसके साथ इसको ब्रेक करोगे साइन सी प्लस साइन डी, तो कैंसिल होकर के ये वैल्यू आपस आ जाएगा 0। सही है ना, इसलिए इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू आ गया 0। ये अब मान लेंगे कि आपका इतना सही हो गया है। तो साइन सी प्लस साइन डी अपना यूज़ करोगे, साइन सी साइन डी यूज़ करो बच्चे इस दोनों के लिए। तो साइन सी प्लस साइन डी यूज़ करोगे तो ये कैंसिल होगा इसके साथ, तो फाइनली वैल्यू क्या हो गया इसका फाइनल वैल्यू अपने पास आ गया 0। सही है ना, तो ये अपने पास हो गया फर्स्ट नंबर। अब मैं देखता हूँ इसका सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर क्या अपने पास दिखेगा, सेकंड नंबर अपने पास है, इसका सेकंड देखता हूँ मैं। ये अपने पास फर्स्ट था बच्चे, सेकंड हमारे पास है यू स्क्वायर वी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर। सेकंड हमारे पास है यू स्क्वायर वी स्क्वायर एंड डब्ल्यू स्क्वायर। यू वी स्क्वायर कहाँ है बच्चे अपने पास, देखिए तो इसका वैल्यू लाता हूँ। यू हमारे पास हो गया कोस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट अपने पास हो गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2π/3 एंड कोस स्क्वायर थीटा प्लस 4π/3 दिस वन। अब कुछ नहीं करने का, अब इसमें से क्या करना बच्चे, 1/2 बाहर लगा दिया। ये हो गया अपने पास 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2π/3 एंड 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4π/3 दिस वन। ये वैल्यू अपने पास आ गया, ये वैल्यू अपने पास आ गया। क्या था ये, 2 cos स्क्वायर। अब कुछ नहीं करने का, अब देखिए क्या करेंगे आप। अब इसको मैं ब्रेक करता हूँ, इसे खोलता हूँ बच्चे। ये हो गया 1/2 ऑफ, इसको हो गया अपने पास फॉर्मूला लिखिएगा आप, 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस cos 2 थीटा होता है, आप जानते हो ना। तो बस इस फॉर्मूला को यूज़ करना है बच्चे। तो 1 1 1 3 टाइम हो गया, ये अपने पास हो गया 3 प्लस cos 2 थीटा प्लस cos 2 थीटा प्लस 4π/3 प्लस cos 2 थीटा प्लस
8 पाई बाय 3। ये देखो फिर प्रीवियस क्वेश्चन बन गया, फिर से क्या हो गया, फिर से प्रीवियस क्वेश्चन बन गया बच्चे। अब प्रीवियस क्वेश्चन बन गया, इसको जब सोल्व करोगे आप तो इसको जब इस दोनों को साथ ब्रेक करोगे तो ये यहाँ से टोटल यहाँ से यहाँ तक 0 हो जाएगा। ये पार्ट फिर से हमारे पास क्या हो गया, ये पार्ट बन गया आपका लड्डू, 0 हो गया। तो आंसर अपने पास आ गया 3/2। सही है ना। cos c प्लस cos d का अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, cos c प्लस cos d ब्रेक करेंगे, ये पार्ट अपने पास माइनस cos 2 थीटा आ जाएगा, इसके साथ कैंसिल हो गया, आंसर हो गया दिस पार्ट का 0। तो फाइनल आंसर क्या हो गया 3/2। एंड द लास्ट आंसर इज, लास्ट क्या हमारे पास है, लास्ट हमारे पास है एक्स वाई, वाई आपका एक्स यू, वाई वी, जेड ओमेगा। अब इसके वैल्यू की बात करेंगे। अब इसके वैल्यू की बात करोगे तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ मैं, इसके साथ फिर से लिखता हूँ मैं। अब इस वैल्यू को मैं क्या करूँ, मैं लिखूंगा ऐसे, ये अपने पास 3/2 यहाँ पे आ गया, राइट। अब मुझे स्पेस इसमें बचानी है, तो देखिए क्या करेंगे। अब देख बच्चे, यहाँ से लिखूंगा मैं थर्ड नंबर, तो थर्ड नंबर हमारे पास क्या है, थर्ड नंबर अपने पास है एफ थीटा। एफ थीटा हमारे पास है एक्स इंटू यू, एक्स इंटू यू हमारे पास है। तो एक्स कहाँ है बच्चे, अब जरा गौर से देखिएगा एक्स कहाँ हमारे पास है। अब देखो गौर से, एक्स थीटा हमारे पास आ गया, एक्स इंटू यू साइन थीटा कॉस थीटा, इसको मैं लिखता हूँ साइन थीटा कॉस थीटा, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट अपने पास क्या हो गया, y इंटू वी, वाई इंटू वी क्या हो गया, ये हो गया आपका साइन थीटा प्लस 4 पाई बाय 3 कॉस थीटा प्लस 2 पाई बाय 3, राइट। नेक्स्ट में अपने पास चाहिए जेड ओमेगा, जेड ओमेगा हमारे पास फिर से आ गया, ये वैल्यू अपने पास आ गया साइन थीटा प्लस 8 पाई बाय 3 and cos theta plus 4 pi by 3, दिस वन, ये इसका वैल्यू हो गया बच्चे। अब कुछ नहीं करने का, अब इसको ब्रेक करना है, अब इसको खोलना है ऐसे। अब इसको देखो कैसे करूंगा मैं। अब आपके पास ये क्वेश्चन रहा, आपके पास ऐसे, अब इसमें सब में से 2 लगा दो। अब 1/2 लगा दिया हमने, सब में हमने 2 लगा दिया बच्चे, सब में 2 लगा दिया, सब में 2 लगा दिया। अब इसका फ़ायदा देखो क्या मिलेगा, ये अपने पास आ गया 1/2 ऑफ, ये हो गया आपका साइन 2 थीटा, बिल्कुल सही है। इसकी बात करोगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो क्या करेंगे साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, यहाँ से हो गया साइन ए प्लस बी, तो ये हो गया आपका 2 थीटा, अब प्लस हो गया कितना 6 पाई बाय दिस, तो हो गया 2 पाई प्लस दिस, ये हो गया फिर से हो गया 2 थीटा, अरे यार फिर से 2 थीटा हो गया, सही है। प्लस मैंने कहा साइन 2 साइन ए कॉस बी है, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, तो साइन ए माइनस बी में क्या हो गया, थीटा थीटा कैंसिल, ये हो गया 2 पाई बाय 3, यहाँ से हो गया आपका साइन 2 पाई बाय 3, साइन 2 पाई बाय 3, राइट। इसकी बात करोगे 2 साइन ए कॉस बी की बात करोगे, तो यहाँ से हो गया 8 4 12 बाय दिस, ये हो गया आपका 12 पाई, 3 4 12 4 पाई हो गया, यहाँ से बिल्कुल सही है। तो यहाँ से फिर से हो गया अपने पास साइन 2 साइन ए कॉस बी साइन ए प्लस बी, तो ये हो गया आपका फिर से हो गया साइन 2 थीटा एंड साइन क्या हो गया बच्चे, वहाँ से घटाएं सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 पाई बाय 3, ये हो गया आपका 4 पाई बाय 3। अब जब देखो तो 4 पाई बाय 3 कहाँ है, ये हो गया हमारे पास, यहाँ से बात करोगे तो 2 पाई बाय 3, 3 पाई बाय 3, 4 पाई बाय 3, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये पार्ट यहाँ से कैंसिल हो गया। तो आपके पास बचा क्या, आपके पास बचा 1 2 3 टाइम, आपके पास बच गया 3/2 साइन 2 थीटा, यही आपके पास आंसर हो गया। अब इस क्वेश्चन में देखो झूठ मूठ का क्या करने का है बच्चे, अब इस क्वेश्चन में कुछ और भी करना है। इस क्वेश्चन में मुझे एफ डैश थीटा भी चाहिए, जरा गौर से देखोगे एफ डैश थीटा चाहिए एट थीटा टेंड्स टू 0। अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए आप, अब इसे डिफ्रेंशिएट कीजिए बच्चे। अब इसे मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ, देखोगे यहाँ से लिखता हूँ मैं क्या, ये हो गया हमारे पास एफ थीटा, तो एफ डैश थीटा की बात करोगे, इतना तो आपको कैलकुलस सब बच्चों को आता ही होगा, साइन 2 थीटा का हो गया 2 इंटू कॉस 2 थीटा, ये कैंसिल, ठीक है ना, ये बन गया आपका 3 कॉस 2 थीटा। अब थीटा 0 रखोगे,
एफ डैश 0 इसकी बात करेंगे तो 3 इंटू कॉस 0 1 होता है, आंसर हो गया 3। आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया 3। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या आ गया? ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए कितना शानदार क्वेश्चन आया अपने पास। अब इसे कैसे करोगे? अब ये बेसिक के फॉर्म में आ गया। अब ये बेसिक के फॉर्म में आ गया, इसे कैसे ब्रेक करोगे आप? देखो तो ऐसे क्वेश्चन हमने फर्स्ट डे क्लास में बनवाया था। तो देख बच्चा, ये हो गया हमारे पास पाई बाय 20 है। इसकी बात करोगे, इसको लिख सकते हो क्या? पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 20 लिख सकते हैं क्या अपन? ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो तो 20 में से 2 गया 18, 18 बाय 40 तो 9 बाय दिस, बिल्कुल सही है। इसको लिख सकते हैं, ये अपने पास हो गया साइन स्क्वायर पाई बाय 20, ये हो गया। तो ये फर्स्ट वाला लास्ट वाला इसको लिखता हूँ मैं अब सॉल्यूशन में। अब ऐसे लिखूंगा cos स्क्वायर पाई बाय 20, cos स्क्वायर 2 पाई बाय 20, cos स्क्वायर 3 पाई बाय 20, cos स्क्वायर 4 पाई बाय 20 और 5 पाई बाय 20 करेंगे तो क्या हो गया? 5 बाय 20 1 बाय 4 पाई बाय 4 हो गया। तो पाई बाय 4 हो गया तो ये हो गया आपके पास 1 बाय 2, सही है ना? cos स्क्वायर में पाई बाय 4, cos पाई बाय 4 1 बाय रूट 2 का स्क्वायर करेंगे, दिस हो गया बच्चे। इसके बाद फिर से आइएगा cos स्क्वायर 6 पाई बाय 20, cos स्क्वायर 7 पाई बाय 20, cos स्क्वायर 8 पाई बाय 20 एंड cos स्क्वायर 9 पाई बाय 20। अब जरा गौर से देखोगे, अब आपके पास बना क्या? ये पार्ट हो गया 1, ये पार्ट हो गया 1, ये पार्ट हो गया 1, ये पार्ट हो गया 1। तो फाइनली जो आंसर अपने पास आएगा 4 प्लस हाफ, 4 दूनी 8, आंसर हो गया आपका 9 बाय 2। दिस इज योर आंसर माय डियर। ये आपका आंसर हो गया, सही है ना? ये आपके आंसर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए क्या करेंगे। अब फिर उसी कंडीशन में पावर 4 है। अब इसको मैं एक रास्ता निकालता हूँ। आइए एक रास्ता निकालता हूँ। इसके लिए अपन रास्ता क्या निकालते हैं? मैं यहाँ लिखता हूँ क्या? लेट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 8। तो ये हो गया आपका 8 थीटा, ये अपने पास हो गया 8 थीटा इक्वल्स टू पाई एंड 4 थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 2। दोनों लिख दिया हमने। क्वेश्चन में जो जरूरत पड़े उसे यूज कर लेने का है। अब देख तो बच्चे क्या लिखा हमने। यहाँ लिखूंगा मैं एक्सप्रेशन, ये हो गया आपका cos 4 थीटा, cos 4 3 थीटा, cos 4 5 थीटा एंड cos 4 7 थीटा। ये हमारे पास क्वेश्चन रहा। अब क्या करना? 7 थीटा लिख सकते हैं यहाँ पे। 7 थीटा हो गया पाई माइनस थीटा, cos पाई माइनस थीटा, ये इसमें कन्वर्ट हो गया हमारे पास। ये हो गया cos 4 थीटा, cos 4 3 थीटा, और ये इसमें चेंज हो जाएगा। तो ये अपने पास हो गया 2 टाइम दिस, लिख सकते हो आप। इसे लिख दो 2 टाइम दिस, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास हो गया 2 cos 4 थीटा। इसकी बात करें, 3 थीटा की बात करें, तो 3 थीटा की बात करोगे तो यहाँ से लिखना चाहता हूँ मैं, यहाँ से 3 थीटा बोलूँगा तो पाई बाय 2 माइनस थीटा, 3 थीटा हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो कोस चेंज हो गया साइन में, ये अपने पास हो गया साइन 4 थीटा, राइट ना। अब इसके बाद हो गया दिस वन, ये हो गया आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड कोस स्क्वायर थीटा। अब इसको ठीक करोगे तो ये हो गया अपने 2 इंटू 1 माइनस 1 बाय 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। ये हो गया आपका 2 इंटू क्या हो गया अपने पास, देखो तो ये अपने पास हो गया 2 इंटू 1 माइनस 1 बाय 2। अब थीटा कितना है बच्चे? थीटा पाई बाय 8 है, तो 2 थीटा कितना हो गया? पाई बाय 4 हो गया। साइन पाई बाय 4 1 बाय रूट 2 का स्क्वायर हो गया, तो 1 बाय 2 हो गया। ये 4 माइनस 1 3, 3 बाय दिस, ये हो गया 2 इंटू 3 बाय 4, आंसर हो जाएगा आपका 3 बाय 2। ये आपका तरीका हो गया, एक बेहतर तरीका इसे बनाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 11। उसी सेम पैटर्न पे फिर से क्वेश्चन आ गया। अब कुछ नहीं करने का। अब देखो तो लगता है हम लोग
इसको इसके साथ मैच करा सकते, इसको यहाँ से मैच करा सकते, मैच करा सकते हैं क्या? तो देखते हैं क्या, फिर से सेम क्वेश्चन है। तो मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ, दोनों ही क्वेश्चन का मीनिंग एक ही है। यहाँ से लिखूंगा बच्चे क्वेश्चन में फिर से, पाई बाई 8 को मान लिया हमने थीटा, तो 8 थीटा अपने पास हो गया पाई, ये हो गया 4 पाई का वैल्यू पाई बाई 2 हो गया। अब इसी का यूज़ प्रीवियस क्वेश्चन जैसे किया था वही यूज़ इसमें करना है। तो मैं देखो दोनों क्वेश्चन सेम है, एक आप बनाएंगे एक मैं बनाता हूँ। तो मैं बता रहा हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करूँगा। तो एक्सप्रेशन वैल्यू आपके पास देखो क्या हो गया, ये अपने पास हो गया कोस थीटा, क्या हो गया ये, कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर 3 थीटा, कोस स्क्वायर 5 थीटा एंड कोस स्क्वायर 7 थीटा। सही है ना? अब 7 थीटा को लिख सकते हैं ना, पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो ये अपने पास हो गया 2 टाइम कोस स्क्वायर थीटा एंड कोस स्क्वायर 3 थीटा। ये वाला पार्ट हमारे पास इसके साथ बराबर, ये इसमें चेंज हो गया। अब इसको ठीक करोगे, 2 इंटू कोस स्क्वायर थीटा, अब 3 थीटा की बात करोगे तो ये अपने पास आ गया 3 थीटा है बच्चे, ये अपने पास 3 थीटा है, 4 थीटा है। तो 3 थीटा करेंगे तो पाई बाई 2 माइनस थीटा, क्या लिखोगे, तो 3 थीटा लिखोगे तो पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो कोस हो गया साइन में चेंज हो गया, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। सो आंसर इज व्हाट, आंसर हमारे पास हो गया 2। और क्वेश्चन 11 हमारा जैसे क्वेश्चन 9 बनाया था उसी जैसा आपका है। ये हो गया आपका वर्क एट होम, वाह वाह क्वेश्चन हो गया। सेम पैटर्न पे क्वेश्चन बनाएंगे, आंसर फिर से स्टिल सेम रहेगा, इसका आंसर भी 3/2 होगा। इसलिए हमने बगल में आपका आंसर यहाँ रखा हुआ है, लिखा हुआ है। इसे बनाएंगे तो आंसर इसका आ गया कितना, 3/2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 12। उसी पैटर्न में फिर से चल रहा अपने पास, कुछ नहीं करने का। देखोगे ये हमारे पास है, इसको लिखना चाहता हूँ मैं, इसको लिखना चाहता हूँ पाई माइनस पाई बाई 8। तो सही है क्या, 7 पाई बाई 8 बिल्कुल सही है। तो देखो तो एक्सप्रेशन वैल्यू क्या हो गया बच्चे, ये लिखोगे आप 1 प्लस कॉस पाई बाई 8, बिल्कुल सही है, 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 8। इसकी बात करोगे और इसकी बात करोगे तो ये अपने पास आ गया कॉस पाई माइनस थीटा, 1 माइनस कॉस पाई बाई 8, और यहाँ भी हो गया 1 माइनस कॉस 3 पाई बाई 8। ये कंडीशन आ गया, इसके साथ ये और इसके साथ ये हो गया आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया अपने पास, मैं सीधे लिखता हूँ साइन स्क्वायर पाई बाई 8। और इसकी बात करूँगा ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8, बिल्कुल सही है। अब इसका मुझे वैल्यू चाहिए था, अब इसका वैल्यू चाहिए तो एक काम करते हैं, 2 अंदर लगाते हैं, 2 अंदर लगाते हैं, बड़ा आसान काम हो जाएगा। तो 2 यहाँ लगाओ, 2 यहाँ लगाओ, 1/4 बाहर आ गया, तो 1/4 बाहर आ गया। ये क्या हो गया, ये आ गया 1 माइनस कॉस पाई बाई 4, और ये हो गया 1 माइनस कॉस 3 पाई बाई 4। क्यों ऐसा हुआ भाई, 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, सही है ना। मैं लिख देता हूँ फिर से अलग से, 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ये फॉर्मूला का एप्लीकेशन केवल हो रहा है, फॉर्मूला का एप्लीकेशन अगर आपको पता है तो कहीं परेशानी नहीं आएगी। अब यहाँ लिखा मैंने 1/4 इंटू 1 माइनस, इसका क्या हो गया वैल्यू, ये हो गया आपका 1/√2। इसकी बात करोगे तो ये हो गया आपका माइनस में 3/4 कहाँ पे होता है, 3/4 यहाँ हो गया, नेगेटिव आ गया ये, तो ये हो गया प्लस में 1/√2। अब देखिए क्या हो गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फिर से आ गया बच्चे, तो 1 माइनस 1/2, तो 1/2, आंसर हो गया आपका 1/8। 1/8 इज द, ये आंसर हो गया आपके पास। एक शानदार जानदार क्वेश्चन हो गया। अब मैं देखता हूँ नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास आने वाला है, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन। आइए सबसे बेहतरीन क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको दिल खुश करेगा। देखिए क्वेश्चन कितना शानदार है यहाँ पे। अब इसको मैं कैसे ब्रेक करूँगा, यहाँ पे पावर 4 है बच्चे, तो मैं यहाँ लिखता हूँ सॉल्यूशन में एक्सप्रेशन वैल्यू, इसको ब्रेक किया जाए 1 से 17 तक। तो इसको पहले ठीक करता हूँ बच्चे, 1 बाई, यहाँ लिखना चाहता हूँ कॉस बाई साइन, ये हो गया आपका साइन 4 10 थीटा डिग्री प्लस कॉस 4 10 थीटा डिग्री। ऊपर क्या आ गया, कॉस बाय साइन है, ऊपर आ गया आपका साइन
ऊपर आ गया साइन 4 tan थीटा डिग्री। अब इसमें समेशन लगाओगे, यहाँ पे थीटा हमारे पास 1 से 17 हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, अब इसको पार्ट बाय पार्ट बना दीजिएगा। इसको फर्स्ट लिखिएगा, यहाँ लिखूंगा मैं साइन 4 tan डिग्री बाई साइन 4 tan डिग्री प्लस कॉस 4 tan डिग्री, राइट। नेक्स्ट आ जाएंगे साइन 4, ये हो गया 20, ये हो गया आपका साइन 4 20 प्लस कॉस 4 20। नेक्स्ट साइन 4 30 अपॉन साइन 4 30 प्लस कॉस 4 30। नेक्स्ट आ गया आपके पास क्या, साइन 4 40 बाई साइन 4 40 प्लस कॉस 4 40। अब इससे फ़ायदा देखो, लास्ट पे क्या हो गया, 17 तक है, मुझे 8 दूनी 16, 8 पे आकर रुकना है। 8 पे क्यों रुकना है बच्चे, आखिरी जो क्वेश्चन पार्ट हमारे पास है ये हो गया हमारे पास साइन 4 80 डिग्री, ये हो गया आपका साइन 4 80 प्लस कॉस 4 80 डिग्री। अब ये हो गया प्लस नेक्स्ट आने वाला है साइन 90 डिग्री, साइन 91 होता है, अगला हो गया 1 और फिर से सेम कंडीशन आएगा। 90 के बाद की बात करोगे तो 90 के बाद की बात करोगे तो फिर से सेम कंडीशन अपने पास आ गया, कितना, ये हो गया अपने पास साइन 400 डिग्री, साइन 400 प्लस कॉस टू द पावर 400 एंड डॉट डॉट डॉट, ये चला गया 170 तक। ये हो गया आपका साइन 4 170 अपॉन साइन का पावर 4 170 प्लस कॉस का पावर 4 170 डिग्री, ये कंडीशन आ गया। अब लॉजिक देखेंगे आप, एक लॉजिक देखेंगे, बेहतर लॉजिक आपके पास बड़ा शानदार हो गया। ये जो पार्ट हमारे पास है और ये जो पार्ट है ये मिलके हो गया 1। कहो कैसे 1 भाई, साइन 80 कॉस होता है क्या, इसको लिख सकता हूँ मैं साइन, इसको लिख सकता हूँ काट करके, इसको लिख सकता हूँ मैं कॉस 10, कॉस का पावर दिस 10 डिग्री। तो देखो साइन के पावर 4 10, कॉस का पावर 4 10 हो गया। इससे मैं थोड़ा सा हटाता हूँ ताकि आपको अच्छा लगे, दिखे आपको आसानी से। तो मैंने कहा इसके प्लेस पे, मैंने कहा आपको इसके प्लेस पे ये काट करके ये लिख दिया। अब ये पार्ट दोनों मिलाकर के हो गया 1। सेकेंड की बात करोगे, ऐसे ही सेकेंड हमारे पास किसी न किसी के साथ 1 बनेगा, तो टोटल जो आंसर हमारे पास आने वाला है वो अपने पास क्या आ गया बच्चे, वो आ गया 4 प्लस 1, लास्ट में फिर से 4 आने वाला है, ये और ये लास्ट में 1 होने वाला है। तो ये 4 4 दिस, ये हो गया 9। ये आपके हो गए आंसर्स। सही है सबका, अच्छा क्वेश्चन था। तो मेरी कोशिश है जितने भी बेहतर क्वेश्चन आपका किसी के भी सीट का हो, चाहे वो फिटजी का फाइल हो, विद्या मंदिर का फाइल हो, आपका नारायणा का फाइल हो, या बंसल का फाइल हो, फिर आपका एलियन का फाइल हो, रेजो का फाइल हो, जितने भी स्टैंडर्ड डीपीपीज के क्वेश्चन थे, जितने भी स्टैंडर्ड डीपीपी के सीट्स के क्वेश्चंस थे या स्टैंडर्ड बुक के क्वेश्चन थे, यू विल नॉट फाइंड इवन ए सिंगल क्वेश्चन लैगिंग देयर। आपको सारा क्वेश्चन आपके कॉपी में मिल जाएगा। एक सिस्टमेटिक अप्रोच के बाद 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 होता है, 3 के बाद 4 होता है। उसी अप्रोच के साथ मैंने बिल्कुल ऑर्डर में सजा दिया है, ताकि जब आप पढ़ाई उसको जब पढ़ते हैं, जब आप वीडियो लेक्चर वॉच करते हो, जब दोबारा उसको दोबारा रिवाइज करते हो, आपको पढ़ने में काफ़ी तसल्ली होगी और बहुत मज़ा आएगा। ओके माय डियर, सो सी यू नेक्स्ट टाइम, सी यू, बाय बाय, टेक केयर।